ड्रामा सीरियल तेरी चाहों अब बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब जल्द ही सलार को वदीमा मिल जाएगी। लेकिन वदीमा सलार को जिस हालत में मिलेगी वो बच पाएगी या नहीं, ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के आदमी उस पर हमला कर देंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो जैसे ही कि अब वदीमा को बाहर निकलने की आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ हवेली के अंदर ही रह सकती है। बाहर जाना उसके लिए मुमकिन नहीं है और वो भी वहाँ से भागने का प्लान सोच रही है, जहाँ पर उसे एक औरत से पता चलता है कि मिर्ज़ा साहब का दुश्मन मिल्हार है, जो कि मिर्ज़ा साहब को मार कर ही दम लेगा। और तब उसे भी ये पता चल जाता है कि मिर्ज़ा साहब उसके डर से घर में बैठे हुए, और तब तक उसे एक मौका मिल जाता है मिर्ज़ा साहब को उकसाने का, जहाँ फिर जैसे ही मिर्ज़ा साहब शराब पीकर घर वापस आते हैं और वदीमा से मिलते हैं तो वदीमा उनको काफ़ी बातें सुनाएगी और कहेगी कि आप तो बहुत ही बुज़दिल निकले, मैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझती रही, लेकिन आप जैसा इंसान तो चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाता है। आपका एक दुश्मन क्या निकला, आप तो घर से निकलना ही बंद कर चुके हैं। जहाँ फिर मिर्ज़ा साहब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा और मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि तुम अब बहुत ही ज़्यादा ज़बान दराज होती जा रही हो और मुझे ज़बान चलाने वाली लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो इस तरह से मेरे सामने ज़बान चलाता है मैं उसकी ज़बान निकाल देता हूँ। लगता है अब वदीमा तुम्हारी भी ज़बान निकालने का वक्त आ गया है। जहाँ पर ये सुनकर वदीमा भी गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि आपकी खुदाई में तो एक मिल्हार जैसे आदमी ने हलचल मचा दी। आप एक मिर्ज़ा साहब की एक मामूली से आदमी से डर कर घर पर बैठे हुए हैं, और इसके बाद आप लोगों का किस पर जोर चलता है, हम जैसे लाचार और कमज़ोर लोगों पर। इसीलिए आप सबसे बड़े बुज़दिल हैं। आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए। आपको तो चाहिए था कि जितने आप ताकतवर हैं आप बाहर निकल कर मिल्हार का मुकाबला करते, लेकिन आप तो घर में चुप कर बैठ गए हैं। आपको तो शर्म भी नहीं आती। और अब मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। जिसके बाद वदीमा वहाँ से चली जाएगी और मिर्ज़ा साहब गुस्से में आ जाएंगे और तभी अपने वफ़ादार से कहेंगे कि अब मैं और ज़्यादा घर पर नहीं बैठ सकता, अब मैं मिल्हार को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और यही तो वदीमा चाहती है कि मिर्ज़ा साहब बाहर निकलें और मिल्हार उन्हें गोली मार दें, ताकि वदीमा खुद ही मिर्ज़ा साहब की कैद से आज़ाद हो जाए, क्योंकि जब भी मिर्ज़ा साहब नहीं रहेंगे तो वदीमा को कैद कौन करेगा। और दूसरी तरफ सलार भी होश में आते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा, जहां फिर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले को दे देगा और बताएगा कि नसीबत ने उसके साथ क्या किया। और तब पुलिस वाला गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि लगता है तुम्हें सबसे पहले अंदर करना पड़ेगा, और मुझे तुम्हारी हरकतों से यही लग रहा है कि तुम उन लोगों को पकड़ाने से पहले खुद ही अंदर चले जाओगे। जहाँ पर सलार कहेगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप ये बात कर रहे हैं, और तब पुलिस वाला बताएगा कि तुम कानून को अपने हाथों में दे रही हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है हीरो बनने की, तुम्हें पता भी है कि वो कितने ख़तरनाक लोग हैं, तुम वहाँ पर मारे जाते। इससे अच्छा था कि तुम हमें इतला दे देते और हम वहाँ पर रेड मारकर उनको पकड़ लेते, इससे तुम्हारी वदीमा भी मिल जाती। लेकिन अब तुम्हारी इस हमाकत ने उनको अलर्ट कर दिया है और अब वो भाग जाएंगे और तुम्हारी वदीमा भी नहीं मिलेगी। जहाँ ये सुनकर सलार काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगा और वहाँ से चला जाएगा और कहेगा मैं वदीमा को ढूंढना बंद नहीं करूँगा, मैं दोबारा से उनसे मिलूँगा और हो सका तो उन्हें ज़िंदा भी नहीं छोड़ूँगा। जहाँ दूसरी तरफ जैसे ही मिर्ज़ा साहब अपने वफ़ादार से कहेंगे कि अब हमें जगह चेंज करनी होगी और हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब हम मिल्हार के डर से घर पे नहीं बैठ सकते। और तभी मिर्ज़ा साहब अपने वफ़ादार और कुछ साथियों के साथ वदीमा को लेकर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मिल्हार उन पर दोबारा से हमला कर देगा, जिसमें मिर्ज़ा साहब के बाजू पर गोली लग जाएगी और वो घायल हो जाएंगे। जहाँ फिर वो एक सेफ़ जगह पर रुकेंगे और वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद मिर्ज़ा साहिब अपने वफ़ादार से कहेंगे कि अब हमें जल्द से जल्द हवेली पहुँचना होगा, क्योंकि हमारे लिए वही बहुत सेफ़ जगह है। जहाँ फिर वफ़ादार कहेगा कि इस लड़की का क्या करना है, और तब मिर्ज़ा साहब कहेंगे कि इसकी वजह से मैं इस हालत में पहुँचा हूँ, इसी ने मुझे उकसाया था कि मैं मिल्हार से जाकर लड़ाई करूँ।
اور اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ہمارے کس کام کی نہیں ہے، اسے یہیں پر گولی مار دو، کیونکہ اب ہم اس کا بوجھ اٹھا کر ادھر ادھر نہیں پھر سکتے، اور میں اب اسے اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جس کے بعد مرزا صاحب کا وفادار اپنے ایک آدمی سے بندوق پکڑے گا اور ودیمہ کو گولی مار دے گا، جہاں ہو سکتا ہے کہ ودیمہ کو گولی بازو پر لگے اور وہ بے ہوش ہو جائے، جہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والوں کو بھی خبر مل جائے کہ مرزا صاحب کہاں پہنچے ہیں اور مرزا صاحب کو گولی لگی ہے، اور ملہار کے بارے میں بھی ان کو خبر مل جائے کہ جو کہ مرزا صاحب نے خود ہی دی ہوگی، اور تب وہ جیسے ہی مرزا صاحب کو بچانے پہنچیں گے وہاں پر ودیمہ کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تبھی وہ سالار کو فون کر کے بھی بلا لیں۔ جس کے بعد سالار جیسے ہی ودیمہ کو اس حالت میں دیکھے گا وہ جلدی سے ودیمہ کو لے کر ہسپتال پہنچ جائے گا، جہاں پھر ودیمہ کے بازو سے گولی نکالی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ودیمہ وہاں پر بچ جائے۔ جس کے بعد سالار کو ودیمہ مل جائے گی، لیکن مرزا صاحب کی حالت کافی زیادہ خراب ہوگی، اور جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلیں گے تو ملہار ان کے پیچھے پہنچ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس چکر میں ملہار مرزا صاحب کو بھی زندہ نہ چھوڑے، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہیں۔ جس کے بعد اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیو